गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विच टर्म ऑफ एपी, हमारे पास एपी दी गई है 3, 15, 27 और 39। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये पूछ रहा है कि 54th टर्म जो है, 54वीं जो टर्म है, अगर उसके अंदर 132 और मोर कर दिया जाए, मतलब ऐड कर दिया जाए, तो वो जो ऐड करने के बाद में बनेगी वो कौन से नंबर की टर्म होगी। देखिए अब एक गिवन एपी है सर मेरे पास, बिल्कुल। अब गिवन एपी के अंदर पहले मैं क्या निकालूं, ए है सर, डी है, इससे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो ए है हमारे पास 3 आ गया सर, डी आ गया 15 माइनस 3 आ गया सर, 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। याद है, ठीक है। अब इसके बाद में सर जो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी टर्म, टर्म के बारे में तो है पता ही नहीं हमें कि टर्म कौन सी बनेगी। उसने सिर्फ ये बोला कि 54th टर्म के अंदर 132 मोर करने पर। पहले 54th टर्म के बारे में निकाल लेते हैं सर। ए 54 की वैल्यू क्या है, ए 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी लिखेंगे सर। देखिए ए प्लस 53 डी लिखेंगे, क्या ए है हमारे पास, टी आ गया सर 53, डी की वैल्यू कितनी है सर 12। सोल्व करने पर क्या आएगा 12 बन जाए 12 जा, इसको 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 53 के साथ, तो सोल्व कर लीजिए 36 आएगा, टी कैरी आ गया 60, 12 फाइव 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, हमारे पास A54 की वैल्यू कितनी आ रही, A54 आ जाएगा 639। तो ये 54th। आगे क्या कहता है, व्हाट विच टर्म, कौन से नंबर की टर्म या कौन सी टर्म 34th मोर देन 54। तो क्या हमारे पास A54 के बारे में आगे, उससे हम कितना ज्यादा मोर देन करें 132, यही बात पूछ रहा है। ठीक है, तो A54 की वैल्यू 639, 32th 132th हमें ज्यादा करना है, कर दीजिए कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो ये बताना है कि 771 मतलब 771 कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, जो ये वैल्यू आई है इसे हम क्या सपोज कर लें कि ये nth टर्म है, तो लेट 771 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। जो मेरे पास एपी दी गई है उसके अंदर nth टर्म गिवन एपी, गिवन एपी के अंदर nth टर्म बताई जाती है। अगर ये nth टर्म है तो क्या लिखेंगे, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 771, 700। देखिए nth टर्म की वैल्यू कितनी है 771। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 771 के इक्वल आ गया सर, बिल्कुल। क्या a की वैल्यू है आपके पास, p है सर, n माइनस 1 कौन से नंबर की टर्म है वो तो हमें फाइंड आउट करना है, n माइनस 1। डी की जगह वैल्यू कितनी है 12, 770, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12n आ गया माइनस का 12, 771। तो सोल्व करने पर 12n आ गया, 3 प्लस का और माइनस का, ये सिंबल चेंज नहीं होंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे 3 सर इधर आया तो माइनस का होगा, इक्वल से इस साइड तो नहीं आया, तब वो साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, मतलब इन दोनों को एडजस्ट करके लिखा है कि नंबर को नंबर के पास ही लिखा है। तो 12n क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 9 हो गया 771, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो गया सर, कितना हो जाएगा 771 प्लस 9, 9 और 1 10, 7 और 1 8, ये कितना हो गया, n की वैल्यू कट कर देंगे। देखिए 78 डिवाइड बाय में 780 डिवाइड बाय में 12, किस पे कैंसिल होगा 12 6 जा 72, 72 माइनस करेंगे 78 में से, 78 में से 72 माइनस करेंगे तो 6 रह गया, 12 5 जा तो कितना हो गया, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 65, n हमारे पास कितना आ गया। तो ये जो नंबर आएगा कौन सा
54th टर्म के अंदर 132 मोर करने का, अब यहाँ लेस करने के लिए बोलता तो हम माइनस करते हैं, मोर करने के लिए बात की है तो 132 हमने इसके अंदर क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। तो ये कौन से नंबर की टर्म है, 65 टर्म है, मतलब 65वें नंबर की टर्म। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो एपी बताई गई, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनके 100वें टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो उनकी 1000वें टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा, वो चीज हमें फाइंड करना है। अब उसने दो एपी दी और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो लेट फर्स्ट एपी, सपोज कर लिया मैंने, फर्स्ट एपी क्या आ गई, A1, A2, A3 कुछ भी हो सकती है। सेकेंड एपी क्या आ गई सर, B1, B2, B3, कोई भी वेरिएबल सपोज कर लीजिए आप, ठीक है। A1, B1, B2, A1, A2, A3, B1, B2, B3। अब ये कहता है इन दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। चलिए अब कहता है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इनकी 100th टर्म का मतलब इसकी 100वीं टर्म और इस एपी की 100वीं टर्म, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। इसी लाइन का मतलब क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो पहली एपी का 100th टर्म क्या निकालोगे, A100 निकालेंगे। दूसरी एपी की 100th टर्म क्या होगी, यहाँ क्या लिखा A100, इसमें वेरिएबल क्या है B, तो B100 लिखेंगे सर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया सर, इज व्हाट इट। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं 100th टर्म की जगह A प्लस 99 भी आएगा सर, क्या A100 को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। माइनस B100 को भी तो ये लिख सकते हैं, A प्लस सॉरी B है, B वेरिएबल है तो B प्लस 99 D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, अब हमें ये पता है दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो उसका कॉमन डिफरेंस, इसका भी कॉमन डिफरेंस D हो गया, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो सकता है, A प्लस 99 D माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का B और 99 D हो जाएगा, ये प्लस का 99 D है, ये माइनस का 99, दोनों कैंसिल हो गए, तो A माइनस B की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास, क्या आ गई, ये एक बार आप रखिए इसी इक्वेशन, नोट इट कि A माइनस B इज इक्वल टू 100। अब आगे उसने पूछा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, 1000वें टर्म का, दोनों की, इस एपी की 1000वें टर्म निकालिए और इस एपी की 1000वें टर्म निकालिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, तो A 1000वीं टर्म और B 1000, इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये इन दोनों के पैर में इसी तरीके से लिखा जाएगा। आप कैसे लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो गया हमारे, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, A 1000, A के पैर के अंदर क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, 1000, A लिख के उसके नीचे इसी सेम B के अंदर, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है कि क्या है, नोटेड। तो A 1000 है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999 D लिख सकता हूँ, माइनस का, इसकी जगह B प्लस 999 D लिख सकते हैं सर। ये हमें सोल्व करके बताना है कि कितना है, A माइनस, तो 999 D माइनस ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, A माइनस B। फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 के अंदर A माइनस B की वैल्यू कितनी आ रही है, 100, तो ये भी कितना हो जाएगा, A माइनस B है, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 100। तो कहने का मतलब जो डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस है वो भी 100 है, 1000 टर्म का डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा, 100। नोट इट, ये था हमारे पास। इसी तरीके से बोल देता कि 10,000 टर्म का, 10,000वीं टर्म का डिफरेंस कितना हो, तो इसके अंदर कितनी 49 आ जाते, वो आपस में क्या हो जाते, कैंसर आउट आ जाते, तो A माइनस बी बचता, A माइनस बी फिर भी क्या है 100, तो जितने भी टर्म के बारे में पूछे उन सभी का डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही आएगा। नोट इट, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं सर, 100, 101, 102, ये सभी कितने डिजिट्स के नंबर है, तो लास्ट कहां तक चलते जाएंगे सर, 3 डिजिट्स के नंबर 999, जहां
397 विच इज डिविजिबल बाय 7। हमें चेक करना है कि इनमें से वो नंबर लेने हैं जो किसके डिविजिबल हैं, 7 से। मतलब जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो नंबर उठाने हैं। बिल्कुल। अगर हमारे पास, हम स्टार्टिंग से देखते हैं, 100 को देखा सर, 3 डिजिट के नंबर यही होते हैं सर, 100, 101, 102, चलते गए, लास्ट क्या आ गया 99 का। अब इनमें से कौन सा नंबर 7 का डिविजिबल है या नहीं, वो हमें उठानी है। जो 7 के डिविजिबल है, जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर हमें। तो देखिए, क्या 100 होगा? नहीं होगा सर 7 से डिविजिबल। 101 चेक करते हैं सर, 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 31 आ जाएगा। 31 तो उसमें टेबल में नहीं है। 702 देखते हैं, 702 पे चेक करें तो 7 1 जा 7, 3 रह गया, 32 भी नहीं है। इसको चेक करेंगे, 103 को 7 से डिवाइड करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या आएगा 333 आएगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 34 आएगा सर, ये भी नहीं। 105 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, देखिए 105 अंदर आएगा, 7 क्या आएगा, 7 1 जा 7, तो डिवाइड करेंगे 3, तो 7 5 जा 35, तो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आंसर क्या आ गया? हमें आंसर को नहीं देखना है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, वो नंबर क्या है जो कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर क्या है, 100 देखा, 101 देखा, 102 देखा, 103, 104, ये कोई भी नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो पहला नंबर क्या आ गया 105, पहला नंबर क्या आ गया 105। तो इसके अंदर हमारे पास जो 7 से डिविजिबल नंबर हो गया वो क्या हो गया 105। नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर, नेक्स्ट के लिए भी इसी तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं इसके अंदर 7 ऐड कर दीजिए, तो 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 111। इसके अंदर नेक्स्ट 7 ऐड कर दीजिए नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 119। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐसे हमारे पास नंबर आ जाएंगे, 3 डिजिट के नंबर है जो डिविजिबल। अब लास्ट नंबर हमें चेक करना पड़ेगा। अब लास्ट नंबर क्या आएगा, लास्ट में देखिए 99 आएगा, 999 है। लास्ट नंबर क्या हो गया सर 999। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, चेक करना पड़ेगा। 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, 2 आएगा 29, 7 4 जा 28, तो 19 बचेगा सर, ये नंबर तो नहीं होगा सर 998। इसको चेक करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 29, 28 18 आएगा सर, ये भी नहीं होगा। 997, 7 1 जा 7, 2 रह गया 29, 9 4 जा 28, 1 रह गया 17 भी नहीं होता सर। तो इसी तरीके से चलते जाएंगे, किस पे आ जाएगा 994 पे आ जाएगा। इसको चेक करिए 7 से, 7 1 जा 7, 2 आ गया 29, 7 4 जा 28, 1 आ गया सर 14, तो 14, 7 2 जा 14, क्या कंप्लीटली डिवाइड आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया थी। तो हमारे पास तो हमें नंबर देखना था, तो नंबर क्या आ जाएगा लास्ट में जो 7 से डिविजिबल होगा 994, 994। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक एपी आ गई है, बिल्कुल। हमने 3 डिजिट्स की वो नंबर की एपी बना ली है जो 7 से क्या है डिविजिबल। तो ए हमारे पास क्या आ गया 105, डी हमारे पास कितना आ जाएगा 112 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7 आ गया। लास्ट टर्म दी गई, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं nth टर्म, nth टर्म की वैल्यू कितनी है सर 994 दिया गया। ए एन की जगह क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन की वैल्यू क्या होती है सर nth टर्म। ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए एन की वैल्यू, ए एन क्या होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह वैल्यू कितनी आ गई सर 994, ए की जगह वैल्यू कितनी आई सर 105 प्लस n। n तो हमें फाइंड आउट करने है कि ये जो नंबर है 105, 112, 1112, 199, ऐसे ऐसे 194 तक कितने नंबर अच्छा आएंगे। ठीक है, तो डी की जगह कितना आ गया सर ये हमें सुन, तो 994 105, क्या ये नंबर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप इस तरीके से सोल्व करिए। ठीक है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई करने वाला भी तरीका है और दूसरा भी, ये नंबर को मैंने सेपरेट कर लिया दोनों नंबर को, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आ गया था 8 14। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड किया,
क्या रह जाएगा n माइनस वन। कोई नंबर नहीं है इसके साथ तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। कट कर दीजिए इसको 7 के टेबल पे, कट हो जाएगा 7 बन जाता है 18 बचेगा, 7 2 जा 14, 4 बचेगा 4 से 9, 7 बन जा 7, कितना बच गया 1, 18, 7 2 जा 14, 4 बचेगा 4 से 9, तो 7 7 जा 127, 127 इधर आ गया, ये माइनस का 1 है सर, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा n माइनस 1, तो कितना आ गया 128। इसके अंदर 3 डिजिट्स के जो नंबर होंगे उसके अंदर जो 7 से डिविजिबल होंगे वो ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हैं 128 नंबर्स। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सेम एज इट इज, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसमें क्या दिया हुआ है मल्टीपल है, तो वही मल्टीपल और डिविजिबल में क्या है एक जैसे कि हमने कहा कि क्या 14 डिविजिबल है 7 से, बिल्कुल हमने इसको 7 से डिवाइड करके देखा, कंप्लीटली डिवाइड है तो 7 से डिविजिबल है। मल्टीपल होने का मतलब क्या है, जैसे हम टेबल नहीं लिखते 2 मल्टीप्लाई 1, 2 का फर्स्ट मल्टीपल कितना है सर 2, 2 का सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा सर 4, तो ये इनका मीनिंग होता है लिखने का, ये इसका फर्स्ट मल्टीपल है, ये इसका सेकंड मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 का 10th मल्टीपल कितना हो जाएगा सर 2 10 जा, ये इसका 10th मल्टीपल है, इस तरीके से होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल चेक करने के लिए भी एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नंबर इससे क्या ये 2 जो है उसके केस में भी डिवाइड ही करना पड़ता है, इस केस में भी हमें क्या चेक करना पड़ता है डिविजिबल। देखिए कैसे कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 से लेकर 25 के बीच में, अब 10 से लेकर 250 के बीच में, 10 से लेकर 250 के बीच में, अब 10 के बाद में सर क्या आएगा 11 भी तो आएगा, 12 भी तो आएगा, 13 भी तो आएगा, इस तरीके से चेक करें। तो ऐसे ही नंबर उठाने हैं जो किसके मल्टीपल हो 4 के, मतलब 4 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है 4 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं 4 8 12 16 14 16 20, ये सभी नंबर्स होते हैं। तो कहने का मतलब 12 4 की टेबल होगी, तो इनमें से जो 4 की टेबल में आते हैं या 4 की टेबल में सर 250 वगैरह तो नहीं आते, तो हम क्या क्या कहेंगे कि ऐसे नंबर जो 2 से क्या 4 से क्या होते हैं डिविजिबल, तो वो हम उठाएंगे। इसके 10 10 नहीं होता सर, 11 11 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, 12 12 हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया सर 12 आ गया। फिर 12 के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो 16, 16 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 20, 20 के अंदर 24, ऐसे चलता जाएगा सर। अब लास्ट में क्या 250 से डिवाइड होगा इससे 4 को, इससे चेक करना है 4 से, तो 4 6 जा 24, 10 रह जाएगा नहीं होगा सर। किसको चेक करेंगे 249, इससे पीछे क्या होता है 249, 249 भी नहीं होगा सर, 248 8 हो जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 248। तो ऐसे आप इस नंबर के बारे में एपी बना सकते हो। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर आ गए, ठीक है। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या आ जाएंगे द मल्टीपल ऑफ 4 विच इज डिविजिबल बाय, या फिर दीज आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, ऐसे नंबर जो किससे डिविजिबल हैं 4 से, और किसके बीच में लाई करते हैं 10 और 250 के बीच में। तो ये हमारे पास नंबर आ गए। ए हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया सर, डी हमारे पास कितना आ जाएगा 4, 16 माइनस 12 4, लास्ट टर्म nth टर्म की वैल्यू क्या है 248, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है सर, बिल्कुल ए एन की जगह 248 आ गया सर, बिल्कुल ए की जगह 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह सर 4, एन तो हमें बताना है कि कितने मल्टीपल्स हैं, तो ये हो गया सर। इसके लिए सोल्व कर लीजिए 248 माइनस का 12 कर सकते हैं, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ क्या रह गया n माइनस 1 इंटू में 4 रह गया, सोल्व करेंगे तो 8 में से 2 माइनस किया 6, 4 में से 1 गया तो 3 2, ये क्या है 4 मल्टीप्लाई के अंदर इधर आएगा तो डिवाइड के अंदर, यहाँ क्या रहेगा सिर्फ n माइनस 1, कट कर दीजिए 4 6 जा 24 हो गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया, 4 9 जा 36, तो क्या हो गया 59, 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस, n की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, n की जगह वैल्यू कितनी आ गई। तो मेरे पास ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो क्या है 10 से 250 के बीच में, 4 के कितने मल्टीपल हैं 60। गॉट इट। ये था मेरे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या लिखा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी, आर द nth टर्म ऑफ 2 APs,
कि दो टर्म दी गई, दो एपी दी गई है, दोनों की nth टर्म, ये एपी फर्स्ट दी गई है 63, 65, 67, ये एक एपी दी गई। दूसरी एपी क्या है 3, 10, 17। अब इन दोनों एपी की nth टर्म क्या है सर, इक्वल बताइए। इक्वल है तो उस n की वैल्यू क्या हो, देखिए सॉल्यूशन के अंदर कैसे राइट करेंगे। फर्स्ट एपी हमारे पास ये, फर्स्ट एपी बताई गई है क्या है 63, 65 और 67, ये बताइए। सेकेंड एपी, तो दूसरी एपी बताई गई है सर, दूसरी एपी क्या है 3 एंड लगा देते हैं, एंड सेकेंड एपी बताई गई है 3, 10, 17। अब ये कहता है कि इन दोनों की nth टर्म, क्या इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कहने का मतलब इन दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल है। सर ये nth टर्म का फार्मूला, तो ये इस एपी की nth टर्म आ गई सर, ये इस एपी की nth टर्म। अब कहता है दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या इस एपी के अंदर a की वैल्यू है 63, a की वैल्यू है 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा सर, 2 आ जाएगा सर। ये d की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, यही है और तो कुछ नहीं है। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है सर 3, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। तो पुट अप कर दीजिए, इसकी nth टर्म क्या बनेगी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n के बारे में तो बताया नहीं है कितनी नंबर ऑफ टर्म है, n तो हमें फाइंड आउट करना है। d कितना आ गया सर 2 आ गया, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 प्लस 2 n माइनस का 2 आ गया। इसकी nth टर्म ये आ, इसकी nth टर्म पुट अप करेंगे, a की जगह 3 n माइनस 1, d की जगह कितना आ गया 7 आ गया सर। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 7 n माइनस 7 आ गया। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको भी सोल्व कर लीजिए, 3 माइनस का 7 प्लस का 7 n आ गया, 7n कितना आ गया माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये कहता है इसको सोल्व करूंगा तो 63 माइनस का 2 कितना हो गया 61 आ जाएगा, प्लस का 2। ये भी सर nth टर्म है, a n है, तो ये भी क्या है ये। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की nth टर्म क्या है इक्वल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 7। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, 7n माइनस का 2n हो जाएगा, 61 माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 65 हो गया, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5n, 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 14। ये मेरे पास कौन से नंबर n क्या आ जाएगा 30। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी 30। कहने का मतलब 13 नंबर की जो टर्म आएगी वो दोनों की क्या आएगी इक्वल आएगी। A13 इसकी जो टर्म होगी A13 और A13 इसकी जो टर्म आएगी दोनों क्या आएंगी सेम। तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक। इससे जो बाद के क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19, 20 जो भी है, ये पूरी एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई 3 मार्क्स के लिए बनेगा, कोई 4 मार्क्स के लिए बनेगा, जनरली ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारा एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर, सारा ही पूरा चैप्टर किस पे फॉर्मूला, गिनती के लिए 3 से 4 फार्मूले हमारे पास। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।